मेरा है मन सुंदर। अब निहार जी बोलिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो दरअसल मोनिका जी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मोनिका जी सीढ़ियों से फिसल गई। गिर गए? कैसे? आंटी जी शायद किसी चिकनी चीज पर पैर फिसल गए। चिकनी चीज? ये तो तेल है। तेल सीढ़ियों पर यहाँ कैसे गिरा? रुचिता, तुम मेरे लिए गरम तेल लेने गई थी ना, कहीं तुमसे तो नहीं गिरा ये तेल? नहीं दादी जी, मैं बहुत संभाल कर लेकर आई थी। चुप करो तुम, बिल्कुल चुप। ये तेल ना सीढ़ियों पर तुमने ही जानबूझकर गिराया है, क्योंकि ये मोनिका तुम्हारी आंखों में खटकती है ना? मॉम प्लीज, ये कैसी बातें कर रही है आप? भला रुचिता ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ये मोनिका से जलती है। मोनिका इस घर की बड़ी बहू बनने वाली है, तो इनका राजपाट तो सब छिन जाएगा ना इस घर से। इसीलिए इसने जानबूझकर सीढ़ियों में डाला होगा तेल। अब जलन तो होगी ही ना। पूनम, इन सब बातों को छोड़ो। वो देखो बेचारी मोनिका को कितनी चोट लगी है, तुम उसे संभालो। चलिए आप सोफे पर बैठिए। बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अरे इसकी कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। निहार बेटा, एक काम कर, जरा सहारा दे मोनिका को और सोफे पर बिठा दे आराम से। तब तक मैं प्रतीक को एक फोन लगा देती हूँ, बता तो दूं उसे। निहार अभी आता ही होगा, उसके करीब आने का ये सही मौका है। अब तुम क्या यहाँ पर खड़ी खड़ी देखती रहोगी, या जो तेल गिरा है उसे साफ करवाओगी, या फिर चाहती हो कि हम में से कोई और गिर जाए सीढ़ियों पर? और अभी इस वक्त आपसे मिलकर सच में मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। चूड़ियां ऐसे टूट कैसे गई? हे भगवान, कहीं कोई अशुभ का संकेत तो नहीं है? कहीं कोई इशारा तो नहीं है ये? नहीं, कुछ बुरा नहीं हो सकता। रुचिता, रुचिता क्या कर रही हो तुम? कि ना सारी चूड़ियां टूट गई निहार जी ऐसे। रुचिता, तुम बेवजह ही फिक्र कर रही हो। ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा मुझे, बस एक एक्सीडेंट था। मैं जानता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जो भी कुछ हुआ उसको लेकर तुम थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो,
पर रुचिता ट्रस्ट में मैं मोनिका जी को उठाना नहीं। नहीं निहार जी, प्लीज आप क्या बोल रहे हैं? आप सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा कि मैं आप पर शक करूंगी? बल्कि आपने जो किया बिल्कुल सही किया, कुछ गलत नहीं किया आपने। मोनिका जी की जगह कोई और भी होता तो आप यही करते ना। मुझे आप पर शक नहीं है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मोनिका जी का बर्ताव कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे आपसे दूर कर देगी, लेकिन आजकल न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रुचिता, अगर पूरी कायनात भी चाहे ना तो भी हम दोनों को जुदा नहीं कर सकते। फिर ये मोनिका क्या चीज है? हाथ दिखाओ। हमारे हाथों की लकीरें देखो, इनमें जन्म जन्म का साथ लिखा है। कभी नहीं टूटेगा, मैं टूटने ही नहीं दूंगा। मोनिका, बेटा तुम अकेले यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारे पैर का दर्द पड़ जाएगा तो कल पूजा में नहीं बैठ पाओगी ना। आओ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ाती हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आराम से, संभाल संभाल संभाल, आ जाओ। ये कुर्सियां यहाँ से उठाकर उधर रखो। रुचिता, पूजा का प्रसाद यही बनेगा, किचन में नहीं, इसलिए पूजा के प्रसाद की सारी तैयारी भी तुम यही करो। ठीक है माँ, ये सब खाली होने के बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ। मोनिका कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। आंटी मैं आ गई। अरे रुचिता, इससे भी पूजा का काम करवाओ, इसे भी पुण्य कमाने का मौका दो। तब तक मैं पंडित जी से पूछ कर आती हूँ कि पूजा में कितना टाइम है। ठीक है, लग जाओ, शुरू हो जाओ। ठीक। मोनिका जी, आप ना उस तरफ पोछा लगाइए, मैं इस तरफ लगाती हूँ, ठीक है? फिर जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। क्यों पोछा क्यों? नौकर है ना। हाँ, लेकिन ये पूजा के लिए कर रहे हैं ना हम, और पूजा के सारे काम हम घर वाले ही करते हैं, इसलिए। उस तरफ लगाइए, मैं इधर लगाती हूँ। माँ आराम से। दादी दादी, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर खाना तो अब पूजा के बाद ही मिलेगा। इस शेक से ना तुम्हें भूख नहीं लगेगी। दादी, मैं ये एक्स्ट्रा वाला भी ले लूं? ना बेटा, ये तुम्हारे डैडी के लिए है, उनका भी तो फेवरेट है ना ये चीकू शेक। पैर में दर्द हो रहा है। हो रुचिता, तुम भी ना, ये पोछे जैसा भारी काम क्यों दे दिया मोनिका को? अरे कुछ प्रसाद वगैरह बनवाओ इससे, जिसमें ज्यादा चलना फिरना ना पड़े, बैठे बैठे सारा काम हो जाए। सॉरी मोनिका जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। मैं दवाई लगा कर आती हूँ। ये वाला बहुत जचेगा तुझ पर। हम आपका भाई। अरे चीकू शेक? वो पिंकू और रूही के लिए भी बना रही थी ना, तो मुझे लगा तुझे भी तो चीकू शेक कितना पसंद है, तो तेरे लिए भी बना कर रही। आप भी ना माओ। थैंक यू। अब तो जल्दी से रेडी हो जा, मैं पूजा का काम देख लेती हूँ। पक्का ये वाला अच्छा है ना? बहुत जचेगा तुझ पर। हेलो,
सॉरी मोनिका जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। मैं दवाई लगा कर आती हूँ। मोनिका जी ऐसे नहीं, एक मिनट, इसको ना थोड़ा कम लेकर के ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइए। हाँ ऐसे। आप दीजिए, मैं लड्डू बनाती हूँ, आप खीर चलाइए। मोनिका जी, खीर को ऐसे नहीं चलाते हैं, खीर को ना नीचे से चलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो नीचे से आग लग सकती है। ऐसे ऐसे नीचे से चलाइए। हाँ ऐसे चलाइए, वरना ना नीचे से खीर जल सकती। यहाँ कढ़ाई चलाते और लड्डू बनाते रह गई तो निहार के पास कैसे जाऊंगी? कुछ तो करना पड़ेगा। मोनिका जी, क्या कर रही हैं आप? वो आग ज्यादा लग गई ना, खीर जल जाएगी, तो मैं येลकड़ी कम कर रही थी। आप रहने दीजिए, मैं रखती हूँ। हाँ? नहीं नहीं, मैं उतारती हूँ। आराम से लीजिए। प्रसाद गिराऊंगी तो इसे दोबारा बनाना पड़ेगा और उसी बहाने रुचिता यहाँ बिजी रहेगी। तुम्हें लगी तो नहीं? एक काम करो, अपना हाथ धो लो वरना निशान पड़ जाएंगे। हाँ, और मैं ना साथ में ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आती हूँ। ठीक है। अभी आई। तुम्हें रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। आंटी जी, यहाँ एक बहुत बड़ा चूहा आया और मुझे चूहे से ना बहुत डर लगता है। मैं ढूंढ रही थी, मुझे कुछ मिला नहीं ना, तो मैं पानी से उसे भगा रही थी। बहुत बड़ा चूहा था एंड आई हेट इट यार। थैंक गॉड, लगता है भाग गया। वैसे एरिया में चूहे बहुत है ना? रुचिता, मैंने कहा था तुम्हें कि मोनिका को पूजा के काम सिखाओ और तुम उस पर सारा काम छोड़कर मटर गश्ती करने चली गई। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। चुप, एकदम चुप। हद हो गई। तुम्हें क्या जरूरत थी मोनिका को इस तरह से अकेले छोड़कर जाने की? उस पर सारा काम छोड़कर चली गई तुम। अरे वो विदेशी है, उसे क्या पता हमारे पूजा पाठ के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में, प्रसाद के महत्व को क्या जानती है वो? सब सत्यानाश करके रख दिया उसने, पूजा का प्रसाद बेकार कर दिया। फिर बताना चाहिए था ना उसको, समझाना चाहिए था। अब क्या होगा? नहीं माँ, मैं अभी सफाई कर देती हूँ, सब साफ कर देती हूँ। अरे भाई तुम बख्श दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से, बस हो गया, तुमने कर ली। अब कुछ देर में इसका असर हो जाएगा।
मुझे बस रुचिता को किसी भी तरह बिजी रखना है। हे भगवान, सब खराब हो गया। कुछ ही देर में पूजा है, भगवान जाने सब कैसे होगा, कैसे बनेगा प्रसाद, कैसे चढ़ेगा भोग। ऐसा लग रहा है जैसे सत्यनारायण भगवान ने खुद अपने सुदर्शन चक्र से हमारी समस्या का समाधान कर दिया। निहार, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? निहार, चक्कर आ रहे हैं ना? लेट मी हेल्प यू। फाइन, मैं ठीक हूँ। सब कुछ तो साफ हो गया, लेकिन प्रसाद तो सारा बर्बाद हो गया। अब कैसे कैसे बनेगा प्रसाद, कैसे चढ़ेगा भगवान जी को? कहीं पूजा अधूरी न रह जाए। पूनम, शुभ शुभ बोल, लेकिन कैसे होगी पूजा ये? माँ, अब फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी से प्रसाद बना देती हूँ। निहार, मैं तुम्हारी मदद कर लूँ। कम, you'll be fine। आ जाओ, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, ये क्या है? माँ, मैंने भगवान के भोग के लिए केले का हलवा बनाया है। केले का हलवा? ये कैसा प्रसाद है? पूनम, ये तो बहुत अच्छा प्रसाद है। अब ये प्रसाद पूरा भी हो गया, और ये नारायण भगवान का मनपसंद भी है। रुचिता सही कह रही है। अब तुम एक काम करो, जाकर पूजा की तैयारी करो और सबको बुलाओ। और तुम भी ना जरा अपना हुलिया सुधारो, ये प्रसाद मंदिर में रख देना, और निहार को भी अपने साथ नीचे लेकर आना, ठीक है? जाओ। निहार जी कहाँ रह गए? अरे क्या सोच रही हो, जाओ जल्दी, पूजा का समय हो रहा है, जाओ। पूनम, अब सब ठीक हो जाएगा, पूजा अच्छी तरह से हो जाएगी। बस अब सब तैयारी करते हैं हम लोग। चलिए माँ जी, चलकर बाकी की तैयारी कर लेते हैं। हाँ, चल। निहार, निहार जी, निहार जी, निहार जी, क्या हो गया आपको? आंखें खोल। निहार जी, निहार जी, निहार जी, निहार जी, आंखें खोल। क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? अरे रुचिता, मॉम मेरे कमरे में आई थी और उन्होंने मुझे चीकू शेक दिया था। उसके बाद से मेरा सिर चकर रहा है। उठिए, आराम से बैठिए। तुम अभी आई हो? हाँ, क्यों? क्या हुआ?
मुझे लगा पहले भी आई थी। निहार जी, आप ना सर पर ठंडा पानी डालिए, आपको आराम मिलेगा। आइए मेरे साथ, आराम से, आराम से। कभी वो रुचिता, कभी बुढ़िया तो कभी पूजा, मेरे मकसद का रोड़ा बन रहे हैं। यहाँ सारी तैयारियां हो गई है। अगर 48 घंटे में तुम निहार को लेकर नहीं आई तो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देना। बस 2 दिन बचे। किसी भी तरह मुझे अपना मकसद पूरा करना ही होगा।